नमस्कार दोस्तों। आज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को जब मैं मैनेजमेंट टीम के पास पहली बार मिलने पहुँचा। मैनेजमेंट टीम में एक मैडम थी जिन्होंने मुझे बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए किडनी का जो डोनर होना चाहिए वह डोनर आपके ब्लड रिलेशन का होना चाहिए। ब्लड रिलेशन में आपके माता हो, आपके पिता हो, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपके चाचा हो सकते हैं, आपके मामा हो सकते हैं, फूफा हो सकती है, मतलब आपका जो ब्लड रिलेशन का है, इनमें अगर आपका कोई डोनर मिलता है तो उनका किडनी और आपका किडनी, उनका जो ब्रून मैरो वगैरह होता है वो काफ़ी हद तक मैच करेगा, जिससे किडनी ज़्यादा दिन तक चलने की संभावना बनी रहती है। तब मैं मैडम को बोला कि देखिए मैडम, अभी फ़िलहाल जो किडनी डोनेट करने की बात है वो मेरे पत्नी की मौसी हैं जो मुझे किडनी देना चाहती हैं, और वो बोली हैं कि मैं किडनी दे दूंगी, जिनका उम्र तकरीबन 55 से 60 वर्ष है। तो मैडम बोली कि आखिर आपके इतनी करीबी रिलेशन में कोई देना नहीं चाहता है और आपकी पत्नी के ही रिलेशन की उनकी मौसी क्यों देना चाहती है, कि उनके पति क्या उनको मना नहीं करेंगे। तब मेरी पत्नी बोली कि मैडम, मेरे जो मौसा जी हैं उनका देहांत हो चुका है और मेरी मौसी के बच्चे वगैरह भी नहीं हैं, तो वो हम लोगों के साथ ही मेरी माँ के घर पे रहती है मेरी मौसी, तो बराबर करीबी में है, काफ़ी लगाव है उन मेरी मौसी का मेरे पति से, बेटे के जैसे मानती हैं उनको, इसलिए उनकी इच्छा है देने की। तो मैडम बोली कि मैनेजमेंट जो टीम है वह इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी कि इनकी पत्नी की मौसी किडनी दे रही हो और इनके इतने क्लोज रिलेशन में कोई किडनी देने को तैयार नहीं है, कि इनके माँ बाप क्यों नहीं देते हैं किडनी इनको। तो मेरी पत्नी बोली, मैडम, इनके मम्मी और पापा दोनों इस दुनिया में नहीं हैं। तब मैडम बोली कि इनके भाई को बोलो किडनी देने के लिए। तो मेरी पत्नी ने उन्हें बताया कि भाई में हमारे पति अकेले हैं। तब मैडम मुझसे पूछी कि क्या आपकी कोई बहन भी नहीं है। तो मैडम को मैं बोला कि मैडम, मेरे पास मेरी 3 बहनें हैं, 2 मेरे से बड़ी है, 1 मेरे से छोटी है, लेकिन तीनों की शादी हो गई, तीनों के बच्चे वगैरह हैं, तीनों का घर परिवार है, सब कुछ ठीक ठाक है, कि मैं उनको किडनी देने के लिए मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी जान बचाने के लिए अपनी बहनों के जान को खतरे में मैं नहीं डाल सकता हूँ। तब मैडम बोली, ये नहीं डाल सकते हैं तो फिर आपकी पत्नी आपको किडनी दे सकती है, कितने बच्चे हैं आपके। तो मैं बोला उनको कि मैडम, बच्चे हमारे नहीं हैं। तो मैडम बोली कि क्या आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है। क्योंकि जी नहीं, हमारे तो यहाँ तो गांव में शादी होती है, मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास। तो मैडम बोली कि बिना मैरिज सर्टिफिकेट के आप कैसे प्रूव करेंगे कि ये आपकी पत्नी है। आपका अगर बच्चा होता तो उसका डीएनए टेस्ट करके लीगली यह हो जाता कि आप दोनों का बच्चा है, तो आपकी पत्नी को किडनी देने में काफ़ी समस्याएं होगी, काफ़ी प्रूफ आपको के पास जो नहीं होगा वो बनवाना होगा। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या पासपोर्ट आपके पास है। मैं बोला जी नहीं, नहीं है। उन्होंने मुझसे पूछा क्या मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास है। मैंने बोला जी नहीं मैडम, मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है।
तो मैडम बोली कि पहले आपको ये सब प्रूफ रेडी करना होगा, आपको आपकी पत्नी का टोटल डिटेल, आपका टोटल डिटेल, अगर आपकी पत्नी देना चाहे आपको किडनी तो। लेकिन दोस्तों, यह मेरी ज़िंदगी पे पड़ी हुई थी और मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा प्यारी मेरे लिए मेरी पत्नी थी, इसलिए मैं उससे नहीं बोल सकता था कि तुम किडनी मुझे दो। इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं बोला। हाँ, लेकिन कुछ लोग मेरे साथ में, मेरे रिश्तेदार थे, जिन्होंने मैडम के पास से उठने के बाद मुझे साइड में ले जाके बोले कि तुम अपनी पत्नी को पूछो कि क्या वो किडनी देगी। अगर वह किडनी देती है तो फिर ठीक है, अगर वह मना करती है किडनी देने के लिए तो फिर आप उसको छोड़ दो, क्योंकि आपका तो बच्चा भी नहीं है उसके साथ, और किडनी आपको देगी नहीं तो आप रखोगे क्यों। और जब आप उसको छोड़ दोगे तब हम लोग आपको किडनी का व्यवस्था करके किडनी देंगे, और उसके बाद आगे जैसा हम लोग कहेंगे वैसा आपको आजीवन करना होगा। इन लोगों की बात सुन के मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई आज़ाद मेरी ज़िंदगी थी जिससे निकाल के अब मुझे पिंजरे में कैद करना चाह रहा हो। इसलिए मेरा चाचा का लड़का जो मेरे साथ था, मैं उसको बोला कि भाई अभी हॉस्पिटल से चलो, हम लोग दूसरे दिन आएंगे, फिर इस विषय में बात होगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मैं अगले वीडियो में आपको बताता हूँ कि मैनेजमेंट टीम मुझसे क्या क्या प्रूफ बनवा के लाने को कहा, और वह प्रूफ वगैरह बनवाने में मुझे क्या क्या दिक्कतें हुई। मैं इसलिए आप लोग को बताना चाह रहा हूँ ताकि जितनी परेशानियाँ मुझे हुई उतनी आप लोगों को नहीं हो, क्योंकि हम हर बार एक जब प्रूफ बना के हॉस्पिटल पहुँचते थे तो हमको दूसरा के लिए भेज दिया जाता था। इसलिए मैं अगले वीडियो में आप लोगों को टोटल बातें बताऊंगा कि आपके बच्चे अगर हैं तो आपको क्या क्या प्रूफ लगेगा, आपके अगर बच्चे नहीं हैं, पत्नी डोनर है तो क्या क्या प्रूफ लगेगा, अगर आपकी माँ डोनर है तो क्या लगेगा। नमस्कार दोस्तों।